अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में बच्चों हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल का। देखिए बच्चों, हमेशा आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल का वो बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन वास्तव में ये हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है। लेकिन आप लोग अगर इसको हार्ड समझोगे तो बच्चों ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको क्या समझिए, इजी। वास्तव में है भी बहुत इजी। आप चीज़ों को इतने अच्छे से सीख जाओगे बच्चों, जितना मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज़ का रिवीजन करें और उस चीज़ को पर डे रिवाइज करें। उस चीज़ की एक वीडियो को 2 बार 3 बार, जब तक आप लोगों के समझ ना आए तब तक आप लोग उसे देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कराता हूं सबसे पहले। वैसे मैंने आप लोगों के लिए बेसिक वीडियो डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराता हूं। और बच्चों, जो इसके रूल होंगे, जो इसके नियम होंगे, मैं उन नियम्स और उन रूल्स को इतनी बार आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोग उनको कभी नहीं भूलोगे फिर। ठीक है, हर बार मैं आप लोगों को बताते चलूंगा कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज होगा, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक पे भी उन चीज़ों को बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है बच्चों। अब मैं थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, तो यहां से समझो बच्चे। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास ये 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल ये है आप लोगों के पास पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है ए बी सी। थोड़ी देर के लिए मान लो, मैंने माना कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली चीज, नंबर 1, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड कैसी होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी। मैंने अगर लिखा है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, इस तरीके से, यानी ए बी सी जो ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये जो सिंबल आप लोगों को दिखाई देता है इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, अगर इस तरीके से मैंने लिखा है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब बच्चों पहले हमने ए बी लिया तो ए बी, ये इक्वल होगा पी क्यू के। किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। जो बी सी आपका होगा बी सी, ये इक्वल होगा क्यू आर के, क्यू आर के। अब ए सी जो आपका ए सी होगा वो इक्वल होगा किसके, पी आर के। ठीक है, यानी तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, पहली बात। दूसरी, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी के नहीं, एंगल पी के। किसके, एंगल पी के, एंगल बी। अब देखो बच्चे, बी दूसरा है यहाँ पे तो यहाँ क्यू आएगा, ये एंगल होगा क्यू के इक्वल। एंगल सी यहाँ पे थर्ड है तो ये इक्वल होगा एंगल आर के। ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 2 पॉइंट क्लियर हुए, लेकिन मैं आप लोगों को अभी एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा ये, क्योंकि बेसिक में मैंने बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। लेकिन समझो बच्चे, वो रूल था, यहां पे आप लोगों को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। अगर ट्राइंगल इफ, ये चीज इफ में है, अगर ये चीज गिवन है देन तब जाके ये दोनों चीजें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। समझ में आई बात। इफ में ये दिया है और ये चीज दी है। अगर इफ में ये होता यहां पे, इफ ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू की, सी इज इक्वल टू आर, देन द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट, अब देखिए, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, पहली चीज। दूसरी, सबसे थर्ड पॉइंट पे, ए पॉइंट है इसका, इसका बी पॉइंट, उनका पेरीमीटर कैसा होगा, इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट, उनके एल्टीट्यूड की लेंथ जो होगी वो कैसी होगी, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड
करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। थर्ड पॉइंट आ गया ना, ये थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया, थर्ड में फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, उनके एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आप जानते हो नहीं जानते, एंगल बाइसेक्टर इक्वल होंगे। फिफ्थ पॉइंट, उनके मीडियन इक्वल होंगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, उनकी इनर रेडियस, ठीक है, जो बच्चों सरकम रेडियस होती है एक, तो एक आपकी इनर रेडियस होती है, ठीक है। सरकम रेडियस होती है जो बाहर के बनाई जाती है, एक इन रेडियस होती है। सरकम रेडियस और इन रेडियस, देखिए अगर ये ट्राइंगल है आपके पास और इस ट्राइंगल के बाहर कोई सर्किल बना है, जो इस सर्किल की रेडियस होगी उसको बोलेंगे हम सरकम रेडियस, ठीक है। सरकम रेडियस को मैं लिखता हूं आर इक्वल होंगी। उसके बाद सेवंथ पॉइंट, इनर रेडियस, अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर कोई बना है तो इसको बोलूंगा मैं इनर रेडियस सर्किल को, इसको बोलते हैं स्मॉल आर्स। ये सारी चीजें कैसी होंगी, इक्वल होंगी अगर ट्राइंगल दिए हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब समझिए आगे बात। अब आते हैं रूल। सबसे पहले इफ अगर साइड इक्वल होंगी, इफ फर्स्ट पॉइंट, अगर तीनों साइड इक्वल होंगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये रूल है बच्चों, ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है। मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई फिर रूल बताता हूं आप लोगों को। ये रूल है, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। दूसरा रूल आता है आपका, अगर साइड एंगल साइड, एक साइड दो साइड, अब यहां समझो दो साइड दिए कि एंगल दिया, मैंने इस तरीके से नहीं लिखा आप लोगों को, मैं ऐसे भी ले सकता हूं। देखिए यहां भी आप लोगों को दो साइड दिया है, एक एंगल दिया, यहां एंगल दिया, यहां भी दो साइड दी, लेकिन ये दोनों रूल नहीं लग सकते। इस रूल में क्या है कि जो दो साइड दी होंगी उनके बीच का एंगल होगा। समझ में आई बात। देखिए जैसे ये साइड और ये साइड दी है तो इनके बीच का एंगल होना था, क्या होना था, बीच का एंगल। तो ऐसे बच्चों क्या होगा, बीच का एंगल होगा। क्लियर हुई चीजें। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपके पास आता है बच्चों एंगल साइड एंगल। फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड। और फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है RHS। एंगल साइड एंगल का क्या है कि दो एंगल दिए होंगे उनके बीच की साइड दी होगी, दो एंगल दिए होंगे उनके बीच की साइड दी होगी। AAS क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और उनके साथ एक साइड होगी। बच्चों ये जो रूल है ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। क्या ये दोनों रूल एक ही हैं? कहने के लिए हम दोनों को एक भी कह सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हैं। देखिए जब क्वेश्चन आएगा मैं वहां पे इस चीज को क्लियर करूंगा। मैंने पहले भी बताया था, जब मैं बेसिक आप लोगों को करा था, कि इस रूल को जब क्वेश्चन पे अप्लाई होगा जब अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। फिफ्थ रूल होता है RHS। R का मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस, S मतलब साइड। इतना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों ने इसके अंदर ये रूल पढ़ा है कहीं कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं बताया मैंने। अगर बच्चों तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी ना कि कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी ना कि कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, वो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई नहीं होता कहां पे, कॉन्ग्रुएंट के अंदर। तो इतनी चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं आपको। इस फिगर आप लोगों को गिवन है, आपकी बुक में आप लोगों के लिए फिगर दी है बच्चों, जो फिगर 6.7.16 है। देखिए अब चीजों को अच्छे से समझिए आप लोग। बहुत ही आसान चैप्टर है आप लोगों का, बहुत ही आसान। क्वेश्चन के अंदर पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए आ जाता है आपके दिमाग में। करने से पहले क्वेश्चन का आंसर आने लगेगा। देखिए बशर्ते कि आप लोग 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन करके देखिए मेरे साथ साथ, फिर बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे इजी होते चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात फिर भी ये चीज़ बोलूँगा
कि बच्चों वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग देखिए। हम ज़्यादा लेंथ की यानी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालेंगे आप लोगों के लिए, थोड़ी शॉर्ट में होगी ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा सीख सको। ठीक है, देखिए तो यहाँ से जो फिगर आप लोगों के लिए दी है वो इस तरीके से फिगर है आपकी। ये इन दोनों साइड को इक्वल दिया गया है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। हमें जो गिवन है वो बच्चों ये चीज है कि ऐसी इक्वल है एडी के और ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब मैंने बाइसेक्ट का कंसेप्ट आप लोगों को पहले भी बताया था जब मैं एंगल लाइन एंड एंगल 6th चैप्टर आप लोगों को करा रहा था उस समय। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यानी जो आपकी ए लाइन है, ये ए बी जो लाइन है, ये इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये एंगल 30 डिग्री होता तो ये भी 30 होगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, उसको क्या करता है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब जो चीज गिवन है पहले उसको लिखिए, उसके बाद हम रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ गिवन में बच्चों हमें दिया है AC इज इक्वल टू AD। नाउ AC इज इक्वल टू AD। दूसरा हमें दिया है AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और हमें जो प्रूव करना है उसको भी मैं लिख देता हूं यहां पे कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। इसको फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें बताना है बच्चों BC एंड BD। आगे क्वेश्चन ने कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और हमें BC और BD के बारे में भी बताना है। एंड अबाउट BC एंड BD। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। हमारे लिए 2 ट्राइंगल दिए हैं ABC और ABD। अब सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन ने हमसे कहा है मैं उसी से शुरू करता हूं यहां पे। नाउ सॉल्व। समझो बच्चों, प्यार से समझिए आप चीजों को। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल ABC और ABD, ये 2 ट्राइंगल हमें दिए हैं। अब जो चीज गिवन है वहां से शुरू करते हैं हम। देखिए क्या आपकी ऐसी जो साइड थी ये BD के इक्वल है, तो हमें दिया है AC इज इक्वल टू BD। ये चीज गिवन। क्लियर हुई चीज? अब देखो बच्चे, आप लोगों को इस ट्राइंगल का ABC, एक ट्राइंगल ये है आप लोगों के ऊपर की, एक ट्राइंगल आपकी ये है। जितना मैंने लिखा है क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताइए? और बच्चे होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने पास से कुछ किया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इतना तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखिए अब यहां ध्यान दो बच्चे, जो आपका ये एंगल है, ये एंगल आपका कौन सी ट्राइंगल का है? इस ABC ट्राइंगल का। तो इस एंगल को कैसे लिखूंगा मैं? इसको लिख सकता हूं BAC या CAB। मैंने एंगल पढ़ना आप लोगों को सिखाया था बच्चों। इस एंगल को मैं पढ़ सकता हूं CAB। नाउ एंगल CAB ये किसके इक्वल है? इस एंगल के। तो इसको कैसे पढ़ूंगा? DAB। नाउ एंगल DAB, ये चीज भी आप लोगों को क्या थी बच्चों? गिवन थी। अब मुझे बताइए, देखिए ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक, ये दूसरा बच्चा है। समझ के चलो ध्यान से। इनके साथ ये तीसरा बच्चा रहता है, इनके साथ ये कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, तीसरा बच्चा रहता है। अब बच्चों देखो, ये जो बच्चा है ये मान लीजिए, इसका नाम मान लीजिए मैं रख देता हूं असलम। इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं
ये ए पॉइंट था, इसका नाम मान लीजिए है राहुल, इसका नाम मान लीजिए बच्चों है वसीम। क्या है? वसीम। ठीक है, जो राहुल है बच्चों वो असलम का फ्रेंड है और वसीम का भी फ्रेंड है, दोनों का फ्रेंड है। और जो दोनों के पास चीज होती है, क्या वो साझा वाली चीज होती है? उसको हम बोल सकते हैं कि वो चीज कॉमन है। बताइए, जो चीज दोनों के पास होगी बच्चों, उस चीज का मतलब होता है कॉमन। क्या मतलब होता है? कॉमन। तो जो राहुल है वो क्या है? वो इन दोनों के अंदर आया हुआ है, यानी दोनों का फ्रेंड है, दोनों का फ्रेंड है, तो ये इसका क्या है बच्चों? कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर। देखिए, मैं फिर से इस चीज को आप लोगों के एक दूसरे एग्जांपल से सिखा के चलता हूं। क्या आप लोगों ने 5th क्लास में कॉमन फैक्टर सीखे थे? नहीं सीखे? देखो फिर से सीखो आज। जैसे हमने किया 4 के जो फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 4। फैक्टर क्या चीज होती है बताइए आप लोग, याद करो थोड़ा सा। फैक्टर वो होते हैं बच्चों जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो जो ये नंबर है ये 4 को क्या कर देते हैं? डिवाइड। ऐसे ही मैं 6 के फैक्टर लिखता हूं, तो 1, 2, 3, 6। क्या ये सारे नंबर 6 को डिवाइड करते हैं? ये सारे नंबर 4 को डिवाइड करते हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन इनमें होगा ये 2। कॉमन क्या होगा? ये 2। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों के अंदर आया है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा। देखो, मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब मैं ट्राइंगल बनाता हूं ए बी डी। क्या आप लोगों की जो ये ए बी लाइन थी, क्या दोनों के अंदर नहीं आई है? दोनों के अंदर आई है। और जैसे ही ये दोनों के अंदर आती है बच्चों, देखो साइड एंगल साइड, बताओ रूल लगा के नहीं लगा साइड एंगल साइड का? तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ ए बी इज कॉमन। ए बी क्या है बच्चों? कॉमन है। तो जैसे ही ए बी कॉमन है तो आपका रूल क्या हुआ? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, तो हमारा जो रूल लगा वो लगा साइड एंगल साइड का। तो लिखेंगे सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। किस रूल से बच्चों? बाई किस रूल से बताओ? साइड एंगल साइड से। तो कैसी हैं ये? कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हम ये चीज कंप्लीट कर चुके हैं? ये दोनों कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है। और अभी मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। ये मत कहो साइड इक्वल होंगी, वर्ड जोड़ो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। कैसी इक्वल होंगी? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। वेरी गुड। कैसी होंगी? करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो, हमसे पूछता है BC और BD। इसकी साइड है BC और इसकी साइड है BD। तो लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD। लेकिन किस नियम से इक्वल है? इसी नियम को कहा जाता है बच्चों CPCT, करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। C फॉर करस्पॉन्ड में लिख देता हूं बच्चों, अब की बार यहां पे करस्पॉन्ड पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्ड पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो BC और BD कैसे होंगे? इक्वल होंगे। किस रूल से इक्वल होंगे? CPCT के रूल से इक्वल होंगे, यानी करस्पॉन्ड पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या आप लोगों को समझ आया है? बताइए। अगर आप लोगों को समझ आया तो बच्चों ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, बाकी इससे सारे आसान क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो इनसे रिलेट होते चलेंगे। हम चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे, और बच्चों आप सबसे पहले जो वीडियो मैं पहले डालता हूं, आप पहली वीडियो देखो, उसके बाद दूसरी देखो, उसके बाद तीसरी देखो। ऐसा नहीं आप लोग डायरेक्ट थर्ड वीडियो पे आ जाते हो। जैसे आज आप लोगों ने बेसिक पढ़ा नहीं, सीधा इस वीडियो पे आ गए आप लोग। तो ऐसे नहीं सीख सकते बच्चों। सबसे पहले आप पहली वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखो, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है आप लोगों का, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए
साथ में बच्चों अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो सारे बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते बच्चों वो ना देखें वीडियो, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है। अगर पढ़ना है तो बच्चों वीडियो देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, अगर समझ नहीं आता है 100% समझ आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आए। और रिवीजन जरूर करें, मैं रिवीजन के लिए हर बार बोलता हूँ आप लोगों से कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो बच्चे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आप लोगों से मिलते हैं।